हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आधारशिला में। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आपके 15 मार्क्स में, क्योंकि ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देश में संविधान लागू किया गया। तो हम इसे बहुत ही जल्दी देखेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो शुरू करते हैं। देश में संविधान लागू किया गया। आप सभी को पता है कि हमारे देश में संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 में। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 45 में। और अनुच्छेद क्या है आपका? 21A। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया है। किसने पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने। भारतीय संविधान में शिक्षा क्या है? मतलब भारतीय संविधान में शिक्षा किस सूची में रखा गया? क्योंकि देखिए यहाँ पर सारे ऑप्शंस में सूची की बात की गई, तो शिक्षा को रखा गया है समवर्ती सूची में। यानी कि शिक्षा पर कानून जो है वो राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। फिर हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 वर्ष की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई है? अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद कौन सा है? 21A और धारा आपका 45। फिर देखते हैं सर्वप्रथम अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पर बिल किसने सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए इस विचार को प्रारंभ किया था। तो किस लिए किया गया था मिड डे मील? तो नामांकन की संख्या को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो एडमिशन ही नहीं स्कूल में लेते थे। तो ये एक तरह से उनके लिए एक अवसर था कि उन्हें भोजन भी मिलेगा और इस वजह से वो स्कूल में नामांकन कराए, यानी कि एडमिशन ले। फिर है सर्व शिक्षा अभियान का शुभारंभ हुआ था। तो आपको पता है कि सन 2000 में। ठीक है। फिर है भारत में सर्वप्रथम कौन सा ईसाई मिशनरी आई थी? तो सबसे पहले क्या आया था? पुर्तगाली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब प्रारंभ हुआ था? तो 1613 में। कौन सी कंपनी के माध्यम से भारत में ब्रिटिश कालीन शिक्षा प्रारंभ हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया था लॉर्ड मैकाले ने। किसने लागू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र बेंटिक के समक्ष या बेंटिक के पास प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? तो 2 फरवरी 1835। ये डेट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी 1835 है, यहाँ भी ये, बट राइट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी 1835। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। तो शिक्षा छनाई में क्या था, किसके लिए किया गया था? तो जन शिक्षा, मतलब आम लोगों के लिए ही चलाया गया था शिक्षा छनाई। फिर है आपका कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स ने। फिर है बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा सा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा था। ये किसका मत था? तो ये मैकाले ने कहा था। मैकाले ने क्या कहा था कि बहुत सारे लोगों को ज्ञान देने की बजाय कुछ लोगों को हम बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा ज्ञान दे। किसने कहा था? तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। कंपनी के आज्ञा पत्र में परिवर्तन किस सन में किया गया था? तो 1853 में। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष में भेजा गया था? तो ये है आपका 1854 में। ये आपको याद रखना है। वुड का घोषणा पत्र, जिसे हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। वुड के घोषणा पत्र की प्रमुख सिफारिश है तो नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। वुड के घोषणा पत्र में क्या कहा गया था? अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए नहीं, शिक्षा विषयों को समाप्त करने के लिए नहीं, अधिक धनराशि उपलब्ध करनी। तो ये आपका हो जाएगा नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए। जल्दी जल्दी हम देखेंगे। इस घोषणा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच्च जिलाधिकारी क्या कहलाता था? तो सर्वोच्च जिलाधिकारी कहलाता था जन शिक्षा संचालक। फिर है कलकत्ता एवं बम्बई में विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया था? तो ये हो जाएगा आपका लंदन विश्वविद्यालय को। हंटर कमीशन किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग को।
फिर है 1882 में के इस प्रथम शिक्षा को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो 1882 का जो प्रथम शिक्षा था वो हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। फिर है आपका भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो 3 फरवरी 1882 में क्या हुआ था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग ने भारतीय को शिक्षा का उत्तरदायित्व देने का सुझाव देकर उसमें तथा देश में क्या किया था? तो हंटर आयोग ने क्या किया था? राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया था, राष्ट्रीय चेतना जागृत की। फिर है आपका हंटर कमीशन ने मुख्य रूप से ध्यान दिया। तो हंटर कमीशन ने अभी हमने आपको बताया कि ये प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान दिया। लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए, कब आए? तो 1899 में। कब आए? 1899 में, 1899 में। फिर है शिमला सम्मेलन हुआ। शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो ये आपका हो जाएगा 1901 में। फिर है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। तो ये तो पहले से ही टिक लगा हुआ है, 27 जनवरी 1902 में। फिर है कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में कब प्रकाशित किया? तो 11 मार्च 1904 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा डॉक्टर DS कोठारी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। ये जितने भी आयोग है, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, ये सभी आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। बट अभी हम केवल क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, तो ये हो जाएगा 1964 या 66 में, ठीक है। फिर है आपका राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष था। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्राथमिक शिक्षा का आयोग का अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, या उपयुक्त सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष। फिर से देखिए 1985 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श हुआ? तो 1985 में हुआ था आपका ये कौन सी शिक्षा नीति थी? तो ये 1968 वाली, ठीक है। 1968 शिक्षा नीति पर विचार विमर्श हुआ था। कब हुआ था? 1985 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष के तक के बालक बालिका को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए? तो ये अनुच्छेद 45, यहाँ पर अनुच्छेद 45 लिखा हुआ है, बट आपका अनुच्छेद है 21A और धारा है 45। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में कौन से ढांचे को अपनाने का सुझाव दिए गए? जो कि आज भी यही ढांचा चलता है। अब आगे से चेंजेस हो जाए तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये आपको पता है 10+2+3, तो नई शिक्षा नीति अभी आई ही है, आपको पता है। उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आपको अभी यही टिक करना है। फिर हो जाएगा जनता सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर हैं। तो आपको पता है 8 वर्ष की प्रारंभिक, हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर है नई शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ रखा होगा पहले से, इसलिए आपको आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर है आपका सन 1992 में किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संशोधित स्वरूप पेश किया गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के संशोधित कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा गया? तो 23 खंडों में बांटा गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा के लिए श्री राममूर्ति की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा डेट आपका 7 मई 1990। फिर है प्रोफेसर यशपाल समिति से पूर्व किस समिति ने छात्रों पर पढ़ाई का बोझ पर चिंता व्यक्त की थी? तो ये सभी हो जाएगा पटेल समिति, NCERT कार्यदल और आचार्य राममूर्ति समिति। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर उपरोक्त सभी। फिर है प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार ने कब किया? तो 1992, मार्च 1992। फिर आपका है स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान
तो साक्षरता का अंग है, सर्व शिक्षा अभियान का अंग है मुक्त विद्यालय, ये हो जाएगा आपका सर्व शिक्षा अभियान का अंग है। आपको पता है जब चला था सर्व शिक्षा अभियान तभी ये नारा आया था, स्कूल चलो अभियान। फिर है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है, तो आपको पता है प्राथमिक बालिका शिक्षा से। कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी KGVP विद्यालय योजना का क्षेत्र क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि इसमें ग्रामीण प्राथमिक स्तर की बालिकाओं को शिक्षा देने का जो है प्लान बनाया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय क्या है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। एक्चुअली हम आपको जल्दी से बता देते हैं, सुन लीजिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या रखा गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में ये रखा गया कि जो एक स्कूल चलाने के लिए जो मिनिमम मतलब जो न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति कराई जाए। जैसे कि स्कूल में क्या होना चाहिए, एक बोर्ड होना चाहिए, मिनिमम 2 रूम होने चाहिए, मिनिमम 2 टीचर होने चाहिए, और डस्टर, चौक, एक शौचालय, ये जितनी भी मिनिमम चीज़ें हैं स्कूल की चलाने के लिए, जितनी भी व्यवस्था, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो इसका यही जो है आपका आशय है। फिर साक्षरता का क्या तात्पर्य है। साक्षरता का तात्पर्य सभी कम से कम पढ़ना लिखना सीख ले। साक्षर का मतलब होता है, देखिए साक्षर में और पढ़े लिखे में बहुत फ़र्क होता है। साक्षर का मतलब होता है कि वो कम से कम अक्षरों को पहचान सके, ताकि क्या लिखा है उसे देख सके और पढ़कर समझ सके कि क्या लिखा है, एटलीस्ट लिख और पढ़ सके। तो वही होता है, कम से कम पढ़ना लिखना सीख लें या अक्षरों का ज्ञान उन्हें हो जाए, उन्हें ही हम साक्षर कहेंगे। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई थी, तो आपको पता है स्कूल चलो अभियान प्राइमरी लेवल की थी, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। फिर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ या कब प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका 1987 से 88 में। सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है, तो सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग है 6 से 13 या 6 से 13 नहीं 14, 6 से 14 वर्ष के बच्चे। स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी, तो ये हो जाएगा आपका कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो 1987-88 में। सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है, तो ये आपको पता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली द्वारा किस वर्ष में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, तो ये हो जाएगा 1986 में। ठीक है, फिर है भारत के देशव्यापी शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन कब किया गया, तो ये हो जाएगा शिशु शिक्षा कार्यक्रम का संचालन 2 अक्टूबर 1975 में। प्री विद्यालय कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु किन अभिकरणों द्वारा कार्य किए जाते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा शिशु शिक्षा केंद्र एवं आंगनवाड़ी व ECE कार्यक्रम, तो ये राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है, तो ये आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व के कार्यक्रम में भी बांटा गया है, सतत शिक्षा के कार्यक्रम और उत्तर साक्षरता कार्यक्रम, यानी कि उपरोक्त सभी। देश में संविधान लागू हुआ, फिर से वही क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 में। फिर है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान की किस धारा में, ये आपको याद ही रखना है, धारा 45, और अनुच्छेद कौन सा है आपका 21A। फिर है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ, तो ये हो जाएगा 1600 में। वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था, अभी आपने पढ़ा है इसे 1854 में। इसे हम वुड डिस्पैच के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, तो ये हो जाएगा 1964 से 66 में। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव है। अभी आपने देखा था ये 10+2+3 यानी कि हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। फिर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू की गई थी, तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। स्कूल चलो अभियान अंग है, तो आपको पता है सर्व शिक्षा अभियान का। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री, शिक्षक, उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकता, ठीक है, अभी हमने आपको बताया था न्यूनतम
सुविधाएं प्रदान कराना। तो ये हो जाता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड पर आपका 1 या 2 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है। फिर है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ? तो राइट आंसर है 1995-96। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है तो प्राथमिक बालिका शिक्षा से। प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका मार्च 1992 में। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के लिए संबंधित है? तो आपको पता है 6 से 14 वर्ष के लिए। बहुत से व्यक्तियों को क्या अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा सा ज्ञान देना अच्छा होता है। ये कथन किसका था? अभी आपने देखा है, लॉर्ड मैकाले का था। फिर है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या था? 1 पढ़ाए 1। फिर है आपका पटेल एक्ट संबंधित है तो आंसर आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता व परिणात्मक व वृद्धि से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहित है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित करना। फिर है गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। तो गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 में। फिर आपका है हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने रखा था। फिर है प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ तो कब हुआ था? तो ये 1813 के आज्ञापत्र से। फिर है आपका शिक्षा आयोग 1964 या 66 के अध्यक्ष कौन थे? तो DS कोठारी या श्री DS कोठारी। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना संचालित की गई नवी पंचवर्षीय योजना के तहत उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2004 से। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा की गई थी तो केरल राज्य में। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधित है तो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यशपाल समिति का गठन किया गया था वर्ष 1992 में। बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है तो साई बीजी खेर। आपको पता होगा बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी को कहा जाता है। पोषाहार वितरण योजना का उद्देश्य नहीं है कुपोषण की समस्या को दूर करना, क्योंकि इसका उद्देश्य था बच्चों का विद्यालयों में ठहराव तथा वृद्धि करना, बच्चों को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाना, शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकना। अपव्यय और अवरोधन क्या है ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर है शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 का आयोजन किया गया था किसके द्वारा? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया 1976 में। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। यही कहलाता शिक्षा का सार्वभौमिकरण। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना क्या है? आपने कई बार देखा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। स्वतंत्रता के समय देश में कितने % जनसंख्या साक्षर थी? तो केवल 14%। फिर है विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। कैसे होता है ये आपको बताना है। तो सृजनात्मक क्रियाकलापों से। सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। सर्व शिक्षा अभियान कितने आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले बच्चे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं के साक्षरता के शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है? तो आपका जो आंसर है वो दा राइट हो जाएगा, क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति की शिक्षा और अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए भी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए भी है। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा राइट आंसर। फिर है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता कौन प्राप्त करता है? तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या में पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो 5 वर्ष बाद।
फिर है आपका महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रावधान का प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? तो सन 1937 में। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। निम्नलिखित में से किस स्तर के विद्यालयों से बच्चों को स्वतंत्र रूप से विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा पूर्व प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न पोषाहार वितरण योजना कब से प्रारंभ हुई? तो ये आंसर है आपका 15 अगस्त 1995 से। ठीक है, और बाद में इसी को बदलकर पोषाहार वितरण को ही बदलकर पका पकाया भोजन या मिड डे मील में बदल दिया गया था। ह्रास की समस्या से आशय है, तो आपका आंसर हो जाएगा बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चों का चला जाना। यही क्या कहलाता था? ड्रॉप आउट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और हमने बहुत ही जल्दी एक रिवीजन किया है और इनमें से 15 क्वेश्चंस आपका फंस जाएगा। 15 क्वेश्चंस आपको बहुत ही अच्छे से स्कोर करना है। तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।